हाय दोस्तों, रंजन आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये प्यारे दोस्तों, आज जैन धर्म के बारे में हम आप लोग के बारे में बता रहे हैं। जैन धर्म क्या है, उसके संस्थापक कौन हुए थे, उसके बारे में हम पारापारी से बता रहे हैं। जैसे कि प्यारे दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक आपका महावीर को माना जाता है। इसके जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी प्यार से हम इन लोग को नाम से जानते हैं। जैन धर्म की 22वीं तीर्थंकर अरिष्टनेमी हुए जो ये भगवान कृष्ण के वंश के नाम से भी, कृष्ण के वंश के नजदीक के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ, काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था, जो अभी वर्तमान में पारसनाथ में है। पारसनाथ पर्वत पे स्थित है, जो आपको झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। पार्श्वनाथ द्वारा चार शिक्षाएं दी गई थी। फर्स्ट में उनकी जो शिक्षाएं थे और फर्स्ट में था आपका सत्य, उसके बाद आपका अहिंसा, इसके बाद असत्य और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ होता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। उसके बाद अहिंसा, हमें हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। उसके असत्य माने हमेशा चोरी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपका अपरिग्रह का अर्थ होता है, पार्श्वनाथ ने अपरिग्रह का अर्थ बताया था कि धन का संचय नहीं करना चाहिए। इसके बाद 5वां महाव्रत, जो महावीर स्वामी द्वारा 5वां महाव्रत उनको था आपका ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य उसे कहा जाता है जो ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात अपने परिवार को त्याग देना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। उसके देखिए, अब इसके बाद आपके महावीर स्वामी के पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 बीसी में ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु को प्राप्त किया था। इनके बचपन महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। इनकी महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो चेटक की बहन थी। इनकी महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, इनका नाम यशोदा था।
और इनकी एक पुत्री की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसको हम लोग प्यार से अनुज्ञा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। गृह त्याग, जब इस सब चीजों से मन नहीं लगता था, जैन धर्म को इस सब चीजें बाह्य आडंबरों से मन नहीं लगता था, तो मन नहीं लगने के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर वो अपने ज्ञान की प्राप्ति की ओर निकल गए थे। तो इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग दिया था। जब ये गृह को त्याग अपने घर को छोड़कर, अपने पूरे परिवार के साथ छोड़कर ये कहाँ चले? ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वहां अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य की सीमाओं की ओर चलते हुए आपको इनकी ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिका ग्राम साल वृक्ष के नीचे आपके इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जिस स्थान पर महावीर स्वामी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जो नदी थी आपको रिजुपालिका नदी थी। ये 12 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। इन्होंने ज्ञान की घर को त्यागा था 30 वर्ष की उम्र में, और 12 वर्ष की लगातार मेहनत और तपस्या करने के पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो उस समय इनको जब घर को छोड़ा था तो 30 वर्ष था, और 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करने, तो इसके बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कैवल्य के नाम से जाने गया। इसके बाद महावीर स्वामी इसके बाद कराते हैं जीन क्या होता है? जीन विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता, अहर्थ का अर्थ होता है योगी, और निग्रंथ का होता है बंधन रहित। मैंने वैसे व्यक्ति अपने सुख और दुख पर क्या विजय प्राप्त कर ली होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। इसलिए जीन का अर्थ होता है विजेता, और अहर्थ का अर्थ होता है योगी, और उसके बाद निग्रंथ माने बंधन रहित। अपने पूरे रिश्तेदार इस सभी चीजों को बंधन से मुक्त हो जाना ही बंधन रहित या बंधन निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद महावीर का अर्थ क्या होता है? महावीर का अर्थ होता है साधना के अति समर्पण। माने जिस बातों को महावीर स्वामी ने सोच लिए थे, उसके बारे में जान लिए थे, उसको आत्मा से और दिल से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। इसलिए इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको महावीर के नाम से भी जाने लगा। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, जब महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, अपने अनुयायियों को इन्होंने प्रथम उपदेश राजगीर, जिसको वर्तमान में राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। उसके बाद इनके प्रथम शिष्य जामिल या जमाली जिनको कहा जाता है, ये इनके क्या थे? ये इनका जो शादी जामिल या जमाली का जो शादी हुआ था अनुज्ञा प्रियदर्शनी के साथ ही हुए
था। इनका प्रथम शिष्य जामिल या जमाली हुए। इसके बाद महावीर स्वामी ने बोला था कि संसार दुखमय है। महावीर स्वामी का जो कथन था, जो कहता उनको जो सोच था, वो हमेशा सोचते थे कि संसार के जितने भी सुख की वस्तुएं हैं सभी क्या है, दुखमय है, दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। महावीर स्वामी ने बोला कि संसार के जितने भी तथा दुख का कारण कर्म फल है। मनुष्य जिस तरह से जो कर्म करेगा उसका फल वैसे ही मिलता है। इसका कारण क्या है, कर्म फल है। उसके बाद महावीर स्वामी ने बताया था कि मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग सबसे अच्छा है। मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग सबसे अच्छा और प्यारा मार्ग होता है। इसके लिए सम्यक मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग, मुक्ति के लिए कौन से त्रिरत्न मार्ग है महावीर स्वामी ने दिए थे, उनको पारापारी से हम लोग वर्णन करते हैं या देखते हैं। फर्स्ट में है आपका सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि हमेशा अहिंसा में और सत्य में विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद सेकंड में है आपका सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। जिस व्यक्ति के पास आपके पास वास्तविक ज्ञान होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, सम्यक ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सम्यक आचरण, सुख दुख में साथ। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ सम्यक आचरण, सुख दुख में साथ, किसी भी गरीब या निर्धन व्यक्ति के साथ आप उसको सुख दुख बांटते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है, सम्यक आचरण के नाम से जाना जाता है। तो ये महावीर स्वामी द्वारा दिए हुए त्रिरत्न है। इसको बात करा कि 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जितने भी आपके महाव्रत होंगे वो 5 महाव्रत में सबसे जो प्यारा महाव्रत होता है वो अहिंसा ही होता है। जिसमें आपको देखिए 5वां चार शिक्षाएं थे, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य था। तो इस सभी में से सबसे अच्छा आपका अहिंसा जो मार्ग था, जो महावीर स्वामी द्वारा दिया हुआ, सबसे ही पावरफुल और सब था। 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में महावीर स्वामी ने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ये सोचते थे कि उनका जो मनुष्य अगर किसी को मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है, उसके आत्मा का भी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन उनका क्या होता है, पूर्ण जन्म होता है। उसके बाद कर्म, मनुष्य किस तरह से जो कर्म किया है उसके अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वर्ण में विश्वास करते थे, जाति में क्या करते थे, महावीर स्वामी जाति या वर्ण में भी विश्वास करते थे। इसके बाद क्या आ जाता है, सैद्वाद एवं अनेकत्ववाद का संबंध जैन धर्म से है। ये 2 वाद हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका सैद्वाद एवं अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है। इसके बाद आत्मवादी एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग है। जो जैन धर्म है आत्मवादी एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग है। और इसके बाद आपको हम बता रहे हैं महावीर स्वामी द्वारा कितनी जैन सभाओं का आयोजन किया गया था उसके बारे में बता रहे हैं। जैन संगीति का आयोजन, जैन सभाएं या जैन संगीति का आयोजन होता है, वो कौन कौन से ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में। जो प्रथम जो जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था।
एक चौथी बीसी में और चौथी बीसी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जैन संगीति की अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र ने। कौन? स्थूलभद्र ने। उसके बाद द्वितीय द्वितीय किए थे वल्लभी आपका 6 एडी में देवादिगण क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसके बाद जैन साहित्य को 12 संकलनों में विभाजित है। इसके बाद जैन संगीत का आयोजन 12 अंगों का संकलन है। द्वितीय वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका वहां पर जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसलिए ये सब आप जैन संगीति का आयोजन 12 अंगों का संकलन था। प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको हम जैन धर्म पार्ट 2 का जैन धर्म अगले पार्ट 2 में हम देखेंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।